बहुत ही ज़्यादा चर्चा में, जिसका नाम कमला है। आप लोग ने कहीं न कहीं ये कमला गेम देखा होगा और खेला होगा। और मैं आपको बता दूँ कि इस गेम में एक लेडी रहती है जो कि बहुत ही ज़्यादा डरावनी हॉरिफाइंग रहती है, जिसे तांत्रिक बचाना चाहता है। और इस गेम में हम लोग को एक तांत्रिक का रोल निभाना होता है। और आप लोग को भी ये गेम देखने में, सुनने में और खेलने में बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता था। लेकिन आप लोग क्या इसकी बैक स्टोरी जानते हो? आखिर क्या हुआ था कमला के साथ? आखिर क्यों ये कमला ऐसी पागल सी हो गई? तो ये बात है सन 1900 दशक की एक छोटे से गांव की, जहां एक छोटी से घर में एक छोटी सी प्यारी सी लड़की रहती थी, जो कि बहुत ही सुंदर, चंचल और सबकी लाडली थी, जिसका नाम कमला था। और वह घर गृहस्थी के काम में बहुत ही ज़्यादा अच्छी थी। लेकिन मात्र 18 साल की उम्र में उसकी घर वालों ने उसकी शादी करवा दी, जो कि इस शादी से कमला बिल्कुल भी खुश नहीं थी। और जब वो अपने ससुराल गई पहले दिन, तो उसको कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। बेसिकली वो 2-3 दिन कैसे भी गया, सब कुछ थोड़ा बहुत सही रहा। लेकिन तीसरे दिन से उसको उस हवेली में बहुत ही ज़्यादा अजीब चीज़ें सुनाई देने लगी और बहुत ही अजीब-अजीब महसूस होने लगा। वो जब भी रात में सोती है, उसको ऐसा लगता है कोई उसे घूर रहा है, कोई उसे स्पर्श कर रहा है, लेकिन वो किसी से नहीं बता पाती। फिर दूसरे दिन वो फिर सोती है और फिर उसे वही सब कुछ लगता है। तो इस बार वो हिम्मत करके अपने पति को बताती है कि मुझे कुछ ऐसा महसूस हो रहा है। लेकिन उसको लगता है, उसके पति को, कि ये इसका वहम है, उसकी बातों पे ध्यान नहीं देता है। लेकिन कमला झूठ नहीं बोलती रहती है और कुछ दिन बीतते हैं और धीरे-धीरे कमला पागल सी हो जाती है। और ये देखने के बाद उसके पति को रहा नहीं जाता और वो उसे दर-दर, जगह-जगह उसका इलाज करवाता है। लेकिन इसका कोई भी असर नहीं होता है कमला पे और वो धीरे-धीरे अपने बस में नहीं होती है और वो धीरे-धीरे अपने बस से बाहर चली जाती है। तो इस समय उसको खुला रखना बेहद मुश्किल था, इसलिए उसके पति ने उसको एक कमरे में बंद कर दिया, जहाँ सिर्फ वही जाता था और उसकी सेवा करता था। लेकिन यहाँ से अब शुरू होता है मौत का तांडव उस हवेली में। रोज रात 3 बजे एक पायल की आवाज़ सुनाई देती है और घर में किसी न किसी सदस्य की मौत हो जाती है। और यह सब देख कमला का पति बहुत ही ज़्यादा घबराता है और उसे कुछ समझ नहीं आता है। और एक रात कमला का पति सोया रहता है, तभी उसको एक आवाज़ आती है, जो कि उसकी माँ के कमरे से आती रहती है। और वो बहुत ही ज़्यादा डर जाता है और बिना कुछ सोचे तुरंत अपनी माँ के कमरे में जाता है। और जैसे ही वो दरवाज़ा खोलता है, उसके होश उड़ जाते हैं। वहाँ पे कमला की सास का शव, लाश उल्टा लटका रहता है, पूरा खून से लथपथ। यह देख कमला का पति हैरान रहता है। अभी वो कुछ सोच ही पाता, उससे पहले उसे एक चीज़ नज़र आती है। वो उसे देख के उठाता है और वो सब कुछ समझ जाता है और वो तुरंत कमला के रूम में भागता है, जहाँ देखता है कमला सो रही होती है और वो बहुत ही ज़्यादा डरा हुआ रहता है। लेकिन सुबह होते ही सबसे पहले उसने अपने माँ का दाह संस्कार किया और घर में माहौल काफ़ी ख़राब हो चुका था। उस दिन वहाँ से उसको कहीं जाना रहता है, जो कि वो बाबा के यहाँ जाता रहता है, जो कि उसके घर से 10 किलोमीटर दूर रहता है। और वो बिना किसी की देरी किए तुरंत उस बाबा के यहाँ निकल पड़ता है और वहाँ जाता है और उसको सारी बातें समझाता है। तो बाबा समझ जाता है कि क्या हुआ है और वो उसके साथ आता है। आते ही जैसे वो कदम रखता है, उस बाबा को कुछ महसूस होता है और
कमला का पति उनसे पूछता है कि क्या हुआ बाबा। तो बाबा कुछ जवाब नहीं देते, सीधे घर में चले जाते हैं और उससे कहते हैं हवन की सामग्री मंगाई जाए। तो कमला का पति हवन की सामग्री मंगाने के लिए अपने नौकर से कहता है। उसका नौकर हवन की सामग्री मंगाने के लिए जाता है। तभी वो बोलता है, बाबा बोलते हैं कि कमला का रूम का है, मुझे दिखाओ। तो वो उसका पति रहता है, वो कहता है कि आइए मैं आपको दिखाता हूँ। और वो बाबा कमला के रूम में जाते हैं और कुछ देर बाद वापस आते हैं और कमला के पति को एक ऐसा सच बताते हैं जो कि सुनने के बाद कमला के पति की होश उड़ जाते हैं। बाबा ने बताया कि कमला को एक राक्षस ने पकड़ा हुआ है जो कि खबीज है। अब जिन लोग को ये नहीं पता होगा खबीज क्या है, खबीज बेसिकली एक ऐसा राक्षस होता है जो कि नई नई पीली दुल्हन के ऊपर हावी होता है और उसके साथ गलत गलत काम करता है और उसे अपने साथ ले जाता है। तो ये सुन कमला का पति बहुत ही ज़्यादा डर जाता है, घबरा जाता है। वो बेसिकली रोने लगता है और बाबा से बोलता है प्लीज़ मेरी बीवी को बचा लीजिए, मेरी पत्नी को बचा लीजिए। तो इस बात को सुनकर बाबू बोलते हैं कि घबराओ मत, मैं हूँ, मैं बचा लूँगा तुम्हारी कमला को। तो रात 3 बजता है और हवन की सामग्री सब इकट्ठा कराई जाती है। तो उस समय जब हवन की सामग्री इकट्ठा कराई जा रही थी तो उस समय कमला अपने रूम से उठती है और सबको पता होता है कि आज क्या होने वाला रहता है। और जैसे ही वो स्टार्ट करते हैं अपना हवन शुरू करते हैं, वातावरण एकदम से भयानक हो जाता है, भयावह, एकदम काला काला बादल छा जाते हैं सब और हर तरफ शोर शराबा। एकदम एक तरीके से ऐसा लग रहा था कि वो इस हवन को रोकना चाहती है और वो आती है और वो बहुत ज़्यादा गुस्से में रहती है कमला। और वो राक्षस जो कमला के अंदर रहता है वो इस हवन को रोकना चाहता है, लेकिन पंडित जी जो बाबा रहते हैं वो ऐसा होने नहीं देते हैं और हवन को अपनी पूरी श्रद्धा के साथ करते रहते हैं। और वो जो कमला रहती है जिसके अंदर खबीज रहता है वो सबको एक तरफ से मारने लगता है हवेली में और पूरा मौत का तांडव मच जाता है। ये देख बाबा भी थोड़े से डरे रहते हैं और तुरंत वो अपने चेलों से कहते हैं कि कमला के पति के घेरे में घेरे बना, मतलब तो जब कमला के पति को घेरा जाता है भभूत से तो वो पूछता है कि बाबा मुझे इस घेरे में क्यों डाल रहे हैं। तो बाबा बोलते हैं तुम इस घेरे में रहोगे तो सुरक्षित रहोगे, वो सबसे पहले तुम्हें ही मारेगा क्योंकि तुम कमला के पति हो। तो ये सुनकर थोड़ा सा घबरा जाता है लेकिन सब कुछ सही रहता है। और जब कमला के अंदर जो खबीज रहता है वो बहुत ज़्यादा गुस्से में रहता है, वो हर चीज़ तबाह करते जाता है, सबको मारते जाता है। और जब उससे पूछा जाता है कि तुम क्यों आए हो, तुम क्या चाहते हो कमला से और तुम क्यों परेशान कर रहे हो इसे, तो वो बताता है कि मैं इसे लेके जाऊंगा, ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। उसके बाद बाबा पूछते हैं कि तुम इसे कहाँ मिले, कैसे इसको अपने वश में किया। तो वो बताता है कि जब कमला की नई नई शादी हो जाती है तब जब कमला आती है पहले दिन उसकी सासू माँ के साथ वो जब पहले दिन जाती है खेत में। बेसिकली जब मतलब उस ज़माने में तो बाथरूम रहा नहीं होगा इसलिए वो खेत में जाती थी शौचालय करने। तो दूसरे तीसरे दिन जब हुआ तो तीसरे दिन उसकी कमला की अचानक से 3 बजे नींद खुली और वो सोचती है कि मैं जाकर फ्रेश ही हो लेती हूँ क्योंकि अभी 4 बजने वाले हैं, 4 बजने में कुछ ही टाइम बाकी था। और कुछ देर में ही सुबह हो जाती, तभी वो कमला उठती है और चल पड़ती है और उसको वो जो जगह थी जहाँ उसे जाना रहता है शौचालय के लिए वो आता नहीं। वो
चलती जाती है लेकिन वो आता नहीं है। बेसिकली वो एक इमली के पेड़ के नीचे बैठ जाती है और कुछ समय बाद उसको ऐसा लगता है कोई उसे स्पर्श कर रहा है, छू रहा है और उसे बहुत ही ज़्यादा अजीब सी गंदी सी फीलिंग आती है और वो बहुत ज़्यादा डर जाती है और वह उठ के तुरंत वहाँ से भागती है। लेकिन अचानक से उसके सामने एक लंबा सा आदमी आता है जो कि देखने में बहुत ही ज़्यादा भयानक रहता है और वो वहीं बेहोश हो जाती है और बेहोश होने के बाद उसकी आँख जब खुलती है तब सुबह के 4 बज रहे होते हैं और वह वहाँ से उठती है और ये उसका सपना होता है लेकिन वह सपना नहीं होता है और फिर वह सही में जाती है वॉशरूम करने, शौचालय करने। लेकिन उसे सेम चीज़ यही रियलिटी में दिखता है कि उसे मिल नहीं रहा है रास्ता और वो फिर से एक इमली के पेड़ के साथ सामने बैठ जाती है और उसे सही में महसूस होता है कुछ ऐसा बहुत ही गंदा महसूस होता है जो कि ऐसा लगता है कोई उसे स्पर्श कर रहा है, टच कर रहा है, बहुत ही गंदी मतलब अजीब सा और वो बहुत ज़्यादा डर जाती है। उसे लगता है कि उसका सपना सच हो रहा है और वो जल्दी भागती है अपने घर की तरफ। लेकिन उसको उस रास्ते में एक इमली मिलता है जो कि उसको ऐसा पता नहीं क्या महसूस होता है जो कि वो इमली उठाती है और जल्दी खा जाती है और वह उसी समय पोजेस हो गई रहती है और वो जब जाती है अपने घर तो सबको लगता है कि नॉर्मल, लेकिन वो नॉर्मल नहीं होती है। और यह सुनने के बाद जो कमला का पति रहता है वो बहुत ही ज़्यादा डर जाता है और बाबा से कहता है पापा मेरी बीवी को कैसे भी करके इस राक्षस से छुड़ाओ। लेकिन वो जो राक्षस खबीज रहता है वो बोलता है कि मैं उसे लेके ही जाऊँगा चाहे तुम जो भी कर लो। और वो तुरंत आता है कमला के पति को मारने, लेकिन उस घेरे की वजह से वो बचा रहता है और जोर का झटका लगता है कि उसको जाके दूर गिरती है कमला। और उनके चेले जब जाते हैं उस कमला को पकड़ने के लिए तो वो कमला इधर उधर उन सबको झटक देती है और एक एक कर सब चेलों को मारने लगती है। ये देख बाबा घबरा जाते हैं और अपना मंत्र जल्दी शुरू कर देते हैं और मंत्र शुरू होने के बाद कमला बहुत ही ज़्यादा एकदम अपार सीमा पे गुस्सा हो जाती है और चीखने चिल्लाने लगती है और पूरा माहौल एकदम भयावह हो जाता है और बाबा अपना मंत्र छोड़ते नहीं है, वो जपते रहते हैं। करीब 1 घंटे बाद सब कुछ शांत होता है और कमला बेहोश होके गिर जाती है और तुरंत उसका जो पति रहता है उसकी तरफ भागता है, लेकिन बाबा बोलते हैं कि अभी मत बेटा, अभी कुछ भी हो सकता है। वो तुरंत ही उसके पति के हाथ में एक धागा बांधते हैं और बोलते हैं कि अब जाओ उसके पास। वो जाता है, कमला को उठाता है और उसको एक तरफ रखता है। फिर ये जो खबीज रहता है वो अभी गया नहीं रहता है, वो बोलता है कि मैं अभी नहीं जाऊँगा, मैं कमला को लेके ही जाऊँगा। लेकिन बाबा कुछ मंत्र वगैरह करके उसको बस में करते हैं और फिर इस कमला के पति से कहते हैं कि ये खबीज अभी फिर आएगा, कमला सुरक्षित नहीं है। लेकिन कुछ दिनों नहीं मतलब कुछ सालों तक ये सुरक्षित है, लेकिन उसके आगे का पता नहीं, कुछ भी हो सकता है। इस वजह से तुम इस हवेली को छोड़ के कहीं और शिफ्ट हो सकते हो। तो कमला का पति ये सुनकर तुरंत अपना सामान पैक करता है उसी दिन और कमला के साथ चला जाता है और फिर से उन सबों की एक खुशहाल ज़िंदगी शुरू होती है, लेकिन कब तक ये किसी को नहीं पता। सो गाइस, कैसी लगी ये स्टोरी? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करिएगा और ऐसे ही हॉरिफाइंग वीडियो मैं लेते आऊँगा हर रोज़। और ये थोड़ा बैकग्राउंड को आप लोग इग्नोर करिएगा और वॉइस की थोड़ी प्रॉब्लम है, उसे मैं सही करूँगा। मतलब कि बैकग्राउंड वगैरह भी सेटअप करना है, लेकिन आप लोग की सपोर्ट से मैं सब कुछ कर लूँगा। आप लोग बस सपोर्ट करते रहिए, मैं आप लोग के लिए नया
हर चीज़ लाऊँगा, हर नई कहानी लाऊँगा जो कि सुन के आप लोग की रूह काँप जाएगी, मतलब आपको मज़ा आ जाएगा एकदम। सो चलते हैं गाइस, बाय बाय।